सभी साथियों को द एनजीओ गुरु एस.के. यादव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस आगामी 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में होने वाला है देश का सबसे बड़ा ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप। जी हां, एक विशेष मौका सभी संस्थाओं के लिए। आपने पूरे साल हमारे साथ लगातार कुछ ना कुछ नया सीखकर जो प्रयास किया, जो नए कीर्तिमान स्थापित किए, मैं उन सभी के लिए आपको साधुवाद जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ इस वर्ष के इस आखिरी मौके में मैं नहीं चाहता कि आप इस विशेष अवसर से एक रत्ती भर भी चूक जाए। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि देश भर की सीएसआर एजेंसीज एक निर्धारित समय पर अपना निर्धारित ग्रांट प्रपोजल के लिए आप लोगों से ग्रांट या आरएफपी आमंत्रित करती हैं, और समय रहते अगर वो आरएफपी कंप्लीट ना हो, वो रिक्वेस्ट प्रपोजल्स उनके पास ना पहुंचे, तो वो आपको एक मौका देती हैं दिसंबर माह में कि आप अपने किसी भी ग्रांट एप्लीकेशन प्रपोजल के साथ आप उनको अप्रोच करें। बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसी सभी सीएसआर एजेंसीज जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी फंड अवेलेबल है, मैं चाहता हूं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल और आपका प्रपोजल उस फंडिंग एजेंसी तक जरूर पहुंचे। इसके लिए द एनजीओ गुरु टीम आयोजित करने जा रही है ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप 2013 ऑन द 17th एंड 18th दिसंबर ऑफ द अपकमिंग मंथ। इस दिसंबर माह में 17 और 18 तारीख को एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर देश भर से हजारों संस्थाएं इस आखिरी मौके का फायदा उठाने पहुंच रही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेशल ग्रांट सबमिशन कैंप में आप भी आए और अपना प्रपोजल, अपनी ग्रांट एप्लीकेशन आप प्रस्तुत करें। हमारा कार्य रहेगा उस ग्रांट एप्लीकेशन, आपके उस प्रपोजल को, आपके उस एनजीओ के प्रोफाइल को संबंधित फंडिंग एजेंसी तक पहुंचाना, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, फ्री। जी हां, मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ मेरी स्क्रीन को, जिससे कि मैं और विस्तार में आपको इस कैंप के बारे में जानकारी दे सकूं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एनजीओ गुरु the NGO Guru team is organizing special grant proposal submission camp on this upcoming 17th and 18th December in Delhi NCR। जी हां, दिल्ली एनसीआर के एरिया में आपके लिए ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, खासकर बहादुरगढ़ दिल्ली एनसीआर के अंदर, यानी कि आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जहां पर मुख्य कार्यालय है वहां पर। और यहां पर आप सबमिट कर सकते हैं अपना कोई भी हेल्थ प्रोजेक्ट, अपना कोई भी एजुकेशन प्रोजेक्ट, अपना कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट, अवेयरनेस प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट, या अन्य कोई भी प्रोजेक्ट जिस संबंधित लाइन में, जिस संबंधित सोशल इंटरवेंशन में आप वर्क कर रहे हो। जी हां, आपके संबंधित सोशल सेक्टर के सभी ग्रांट प्रपोजल एक्सेप्ट किए जाएंगे, और इनके संबंधित अप्रूवल और रिजेक्शन की जो लिस्ट है वो भी आपको 25 दिसंबर को अनाउंस कर दी जाएगी। जी हां, इस देश के अंदर पहली बार ऐसा होगा जब संबंधित सभी संस्थाएं अपने ग्रांट प्रपोजल सबमिट करेंगी, और विद इन ए गैप ऑफ 7 days उनका रिजल्ट उनके हाथ में होगा कि आपका प्रोफाइल, आपका प्रोजेक्ट
किसी फंडिंग एजेंसी के लायक था अथवा नहीं। अगर कोई फंडिंग एजेंसी आपके ग्रांट प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो लिस्ट के अंदर उस फंडिंग एजेंसी का नाम भी दिया जाएगा और संबंधित एजेंसी से के द्वारा आपको फर्दर कम्युनिकेट किया जाएगा आपके उस ग्रांट प्रपोजल के डिस्पर्सल के लिए। ध्यान दीजिएगा, ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप के अंदर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स और कंडीशंस यहां जरूर रखी गई हैं। मैं एक बार उन टर्म्स कंडीशन से आपको अवगत कराना चाहूंगा। आपको ग्रांट प्रपोजल सबमिट करते समय कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस आप सबमिट करते हैं इस ग्रांट एप्लीकेशन प्रपोजल के अंदर, वो सभी के सभी सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपकी संस्था की सील और साइन से युक्त होने चाहिए। सेकेंडरी, आप अपने सोशल इनिशिएटिव्स के लिए जहां अपने एनजीओ प्रोफाइल में आप अपने सोशल वर्क दिखाते हैं तो वहां एक से अधिक फोटो दर्शाने की बजाय आप वहां पर अपने सोशल मीडिया लिंक्स को यूज कीजिएगा। मान लीजिए वो आपके सोशल वर्क के फोटोग्राफ जो हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, तो उसका लिंक इंस्टेड ऑफ द फोटोज आप उसका लिंक प्रोवाइड करें जिससे कि आपके प्रोफाइल के डॉक्यूमेंटेशन में कमी आए। थर्ड, यूज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आपको अपनी जो भी जानकारी आप इस ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन के दौरान दें अपने अथवा अपनी संस्थान के बारे में, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन आपका प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बाद भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपको अपना जो रिलेवेंट एप्लीकेशन सबमिट करना है उसको आपको एक इंडेक्स फाइल के अंदर देना होगा। इंडेक्स फाइल आप समझते होंगे। इंडेक्स फाइल के अंदर अपना प्रपोजल देना है। कोशिश कीजिएगा आप अपने ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन की और अपने सभी संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों की कॉपीज के 3-3 सेट लेकर आएं। ध्यान दीजिएगा, मैं विशेष रूप से फिर दोहराना चाहूंगा, आप किसी पर्टिकुलर एक ग्रांट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उस ग्रांट का प्रपोजल सबसे पहले आपकी इंडेक्स फाइल होगी, यानी कि आपका जो कंटेंट पेज होगा वो उसके अंदर होना चाहिए। इंडेक्स फाइल के अंदर सबसे पहला पेज होगा आपका जो है कंटेंट फाइल का, यानी कि जो भी आपके कंटेंट्स हैं, किस पेज नंबर पर कौन सी चीज आपने लगाई हुई है वो आपको अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर जो है कंटेंट लिस्ट के अंदर शो करना है। उसके बाद आपका प्रपोजल, सबसे पहले आपका प्रपोजल ग्रांट जो है आपकी कवर लेटर के अंदर जो है आपका ग्रांट प्रपोजल के बाद आपके सभी रिलेवेंट दस्तावेज। इसके लिए कोई भी बार बार फोन ना करे। अगर आपके पास 12A, ATG, CSR1, FCRA, ISO जो कुछ भी अवेलेबल है, 1 साल 2 साल 3 साल की ऑडिट, ITR, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव इन द नेम ऑफ योर एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन, आपको उस फाइल के साथ एक सर्टिफाइड कॉपी अटैच करके लेके आनी है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो सर्टिफाइड कॉपीज है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी फोटोकॉपी पर आपके जो अक्षर है वो धुंधले दिख रहे हों। कोशिश कीजिए अगर आप कलर प्रिंट में अगर अपनी फाइल प्रोवाइड कर सके, दैट विल बी द बेस्ट वन। ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर एक ग्रांट प्रपोजल के लिए अपना फाइल सबमिट करना है तो उस संबंधित ग्रांट प्रपोजल और एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन की आपको 3 सेट बनाकर उस इंडेक्स फाइल के अंदर रखने हैं। यानी कि एक इंडेक्स फाइल के अंदर आपको एक ग्रांट प्रपोजल के लिए 3 सेट बनाकर देने हैं। मान लीजिए आपकी संस्था 2 या 2 से अधिक सोशल सेक्टर्स में वर्क करती है, हेल्थ में भी आप वर्क करते हैं, एजुकेशन में भी आप वर्क करते हैं, या किसी और सेक्टर में आप वर्क करते हैं, तो एक से अधिक ग्रांट प्रपोजल के लिए हर एक ग्रांट प्रपोजल अलग अलग इंडेक्स फाइल में होना चाहिए और प्रत्येक इंडेक्स फाइल में उस ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन और आपके डॉक्यूमेंटेशन के 3-3 सेट अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि हम पूरा प्रयास कर सकें कि हम आपको आपके उचित फंडर या फंडिंग एजेंसी से इंट्रोड्यूस कर सकें। ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसी भी संस्था के द्वारा ग्रांट प्रपोजल सबमिट करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति यानी कि विजिट करने वाला व्यक्ति ही उस संस्था का ऑथराइज सिग्नेचरी अथवा मेंबर है या नहीं। उसके लिए आपको अपने एनजीओ दर्पण पोर्टल रजिस्ट्रेशन की प्रिंट साथ में लेकर अवश्य रूप से आना है, जिससे कि हम उसका नाम वेरीफाई कर सकें। ऐसा ना हो कि आप अपनी संस्था के प्रपोजल एप्लीकेशन के साथ साथ 2-4 और लोगों के या 2-4 और संस्थाओं के प्रपोजल एप्लीकेशंस लेकर आ रहे हों।
ऐसे कोई भी ग्रांट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। यानी कि संबंधित संस्थान के प्रतिनिधि को ही उपस्थित होना पड़ेगा इस ग्रांट प्रपोजल सबमिशन के लिए। प्रतिनिधि के अंदर आप संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किसी भी पद पर हों, आप अपनी संस्था के लिए ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन के साथ इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस विशेष ग्रांट प्रपोजल कैंप के लिए प्रियर अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपको इस कैंप में हिस्सा लेने के लिए आपको पहले से अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लेना है। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए नोट डाउन कर लीजिए, एक मोबाइल नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर 9991997003। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 9991997003। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आपको कॉल के माध्यम से अपना कोई भी पर्टिकुलर शेड्यूल बुक करना है। यानी कि 17, 18 दिसंबर में किस तिथि पर किस समय आप बहादुरगढ़ उपस्थित हो जाएंगे, वो पर्टिकुलर डेट और टाइम आपको बताना है। कोशिश कीजिएगा, अगर आप अपने गंतव्य के हिसाब से 11 बजे बहादुरगढ़ पहुंचने वाले हैं तो कोशिश कीजिए आप 1 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट टाइम लीजिए, राइट? क्योंकि कई बार वेन्यू तक पहुंचने में या जाम की स्थिति होने के कारण अगर आपका समय शेड्यूल हुआ, आपके जो है अपॉइंटमेंट स्लॉट में अगर आप देरी से पहुंचे तो ऐसे में आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक संस्थान को उसके ग्रांट प्रपोजल सबमिशन के लिए मैक्सिमम अप टू 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि जो आपका अपॉइंटमेंट स्लॉट होगा वो सिर्फ 15 मिनट के लिए होगा, क्योंकि देश भर से हजारों संस्थाएं यहां पहुंच रही हैं। तो ऐसे में डिफरेंट काउंटर्स को अरेंज करने के बावजूद हम एक संस्था को मैक्सिमम 15 मिनट का समय दे सकते हैं, जिसके अंदर वो अपना ग्रांट प्रपोजल सबमिट करके और लिस्ट में अपना नाम चढ़वाकर जा सके। किसी भी प्रकार की संस्था को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आप अपनी संबंधित संस्था के ग्रांट एप्लीकेशन के लिए आ रहे हैं, आपको अपने निजी खर्चे पर आना होगा, लेकिन यहां ग्रांट एप्लीकेशन करने के लिए या किसी भी प्रकार का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देय नहीं है। साथ ही साथ मैं अवगत कराना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन के लिए इस कैंप के अंदर जमा होने वाले ग्रांट प्रपोजल सबमिशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं करना है। चाहे वो इंटरनल टीम हो, हमारे साथ उपस्थित किसी भी प्रकार की कोई भी फंडिंग एजेंसी या उसके कोई प्रतिनिधि अवेलेबल हो, अगर आप किसी से किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो आप उसके लिए स्वयं रूप से जिम्मेवार होंगे। इस विशेष कैंप के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क, अपॉइंटमेंट शुल्क या ग्रांट प्रपोजल संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करने के लिए नहीं लिया जा रहा है। ग्रांट प्रपोजल आपको पहले से रेडी करके लेकर आना है संबंधित अपने दस्तावेजों के साथ। अब आगे क्या होगा? 17 और 18 दिसंबर को आपके ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशंस यहां मुख्य कार्यालय पर हमारी टीम के द्वारा जो है सबमिट किए जाएंगे, जिनको कि 20 दिसंबर को संबंधित कंसर्न फंडिंग एजेंसीज को पहुंचा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशंस को 20 दिसंबर को संबंधित फंडिंग एजेंसीज को पहुंचा दिया जाएगा हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से। संबंधित फंडिंग एजेंसी के द्वारा उस प्राप्त आवेदनों में से स्क्रूटनी यानी कि छटाई की प्रक्रिया चालू होगी, जो कि 23 दिसंबर को कंप्लीट कर दी जाएगी और संबंधित चयनित अथवा रिजेक्टेड यानी कि जिन संस्थाओं के प्रपोजल्स का चयन किया गया है या जिन संस्थाओं के प्रपोजल्स जो है एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, उनकी लिस्ट 25 दिसंबर, जी हां, जिस दिन आप क्रिसमस डे मना रहे होते हैं, 25 दिसंबर सायं 5 बजे हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट कर दी जाएगी वो लिस्ट कि कौन कौन से हमारे वो भागीदार हैं, कौन कौन सी हमारे वो भाग्यशाली संस्थाएं हैं जिनके
ग्रांट प्रपोजल्स जो है एक्सेप्ट हुए हैं और संबंधित एजेंसी के द्वारा आपसे फर्दर कम्युनिकेशन मेल के माध्यम से आपकी मेल पर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको प्रयास करना है अगर उनकी ओर से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन या किसी क्वेरी या किसी क्लियरेंस की आपसे डिमांड की गई है तो वो आप जल्द से जल्द उसको समापन कर लें, जिससे कि 30 दिसंबर तक संबंधित फंडिंग एजेंसी के द्वारा आपके एनजीओ के अकाउंट में वो जो उक्त राशि है, आपके प्रपोजल की पास की हुई राशि है, वो क्रेडिट करवाई जा सके। कई बार होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या प्रपोजल के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं जिनको संबंधित एजेंसी टेलीफोनिकली या प्रेजेंटेशन के माध्यम से या मेल के माध्यम से या डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से आपसे कंप्लीट करना चाहती है। उसके लिए मात्र 4 दिनों का समय निर्धारित किया गया है, 26, 27, 28 और 29 दिसंबर का, और 30 दिसंबर तक पूरा प्रयास रहेगा। हमारी सभी फंडिंग एजेंसियों से भी अनुरोध है कि वो चयनित संस्थाओं की जो राशि है, प्रोजेक्ट का अमाउंट है, वो 30 तारीख तक जो है आप हर संभव प्रयास से आप डिपॉजिट संस्थाओं के खाते में कर दें थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दी गई सभी संबंधित टाइमलाइंस किसी भी अप्रत्यक्ष स्थिति के समय, किसी भी अप्रत्यक्ष कंडीशन में चेंज हो सकती है। यानी कि हो सकता है फंडिंग एजेंसी 30 तारीख तक ना करके 15 जनवरी तक का समय ले लें, वो उनका पार्ट है। हमारा पार्ट 18 और 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, जहां हम आपके प्रपोजल्स का सबमिशन ले लेते हैं और विद द एविडेंस, यानी कि पूरे सेशन को जब आप अपना प्रपोजल सबमिट करने आते हैं और सबमिट करके जाते हैं, उस पूरे सेशन को बकायदा रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि लाइव सेशंस हम फीडिंग देंगे हमारी सभी फंडिंग एजेंसीज को कि आपके प्रपोजल या ग्रांट एप्लीकेशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी जो है लेन देन या किसी प्रकार की कोई रिश्वत या किसी प्रकार की कोई रेफरेंस को जो है कम्युनिकेट नहीं किया गया है, और ना ही ये डॉक्यूमेंटेशंस, ना ही ये एप्लीकेशंस किसी भी मोड से मंगवाए गए हैं। दीज मस्ट बी सबमिटेड फिजिकली ओनली। कुछ संस्थाएं कहेंगी सर क्या हम डाक से भेज सकते हैं? नॉट अलाउड। सर हम मेल से भेज सकते हैं? नॉट अलाउड। फिजिकल प्रेजेंस इज मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 17 और 18 दिसंबर को किसी भी संस्थान की रुकने ठहरने या अन्य व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी। आपका कार्यालय पर या वेन्यू पर सिर्फ 15 मिनट का स्लॉट है, जिस 15 मिनट के स्लॉट में आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना है और आपके गंतव्य स्थान को आपको वापस प्रस्थान कर जाना है। आई थिंक सो सारी क्वेरीज यहां पर आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आपके संबंधित ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए मैं चाहूंगा कि देश भर से जहां हजारों एनजीओज ऑलरेडी हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब इसकी इंफॉर्मेशन गई तो लगभग 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब बची हुई जो संस्थाएं हैं उनकी क्लियरेंस के साथ, उनके जवाबों के साथ इस वीडियो को जब अपलोड कर दिया जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि पूरे देश से सभी सामाजिक संस्थाएं 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर यानी कि बहादुरगढ़ के अंदर उपस्थित होंगी अपने अपने ग्रांट प्रपोजल सबमिशन के लिए। और एक आखिरी प्रयास रहेगा इस साल का, इस वर्ष का एक आखिरी प्रयास रहेगा द एनजीओ गुरु टीम का कि वो हर संभव प्रयास के माध्यम से आपको कोई ना कोई ग्रांट दिलवा सके। उम्मीद करता हूं कि आप अपने बताए गए तरीकों के माध्यम से, बताए गए कंडीशंस में आप अपने ग्रांट एप्लीकेशंस इस आगामी 17 और 18 दिसंबर को अपने ग्रांट एप्लीकेशंस के साथ वेन्यू पर उपस्थित रहेंगे। आपको कॉल के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट टाइम बुक करवा देना है। 15 तारीख तक आपको संबंधित आपका स्लॉट या आपके बुकिंग अपॉइंटमेंट बुकिंग टाइम के साथ एक मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर वेन्यू डिटेल्स और गूगल मैप लोकेशंस वेन्यू की दे दी जाएंगी। तो आप आज से ही अपनी तैयारी कर दीजिए शुरू की आपको आगामी 17 और 18 दिसंबर को बहादुरगढ़ यानी कि दिल्ली एनसीआर में पहुंचकर आपका अपना ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन सबमिट करना है। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको कि इस
जाते हुए वर्ष 2023 में हम एक अनोखा प्रयास करने जा रहे हैं। हम और आप सभी मिलकर एक विशेष कदम उठाने जा रहे हैं इस कैंप के माध्यम से अपने ग्रांट एप्लीकेशंस को संबंधित फंडिंग एजेंसी तक पहुंचाने का। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका प्रोफाइल, आपका प्रोजेक्ट इतना शानदार हो कि इस जाते हुए वर्ष में एक नई सौगात आप द एनजीओ गुरु टीम की ओर से लेकर जाएं, एक ग्रांट एक्सेप्टेंस के रूप में। हालांकि द एनजीओ गुरु टीम किसी भी ग्रांट प्रपोजल के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को क्लेम नहीं करता है और ना ही उसके डिस्बर्समेंट संबंधित किसी प्रकार के क्लेम की जो है घोषणा करता है। संबंधित आपका प्रपोजल एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट किया जाना फंडिंग एजेंसी के ऊपर है। आपके प्रोफाइल की मजबूती, आपके डॉक्यूमेंटेशन की मजबूती के ऊपर डिपेंड रहेगा। हालांकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को रेफरेंस लेटर जरूर दिया जाएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, जो कि एक उनके लिए जो है एक प्लस पॉइंट जरूर होगा। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं 17 और 18 दिसंबर को बहादुरगढ़ में